सर्वविदित है, आप सबको पता है। और कलाकार समाज को दिल्ली से लेकर मुंबई तक और पूरे भारतवर्ष में जहाँ तक कलाकार लोग हैं उन सबको बहुत अच्छे से पता है कि पिछले हफ्ते हमारे बीच एक महान भाई स्वर्गीय सूरज गुप्ता जी शाहरुख मंडी हाउस के कलाकार नहीं रहे। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा के लिए हम सभी कलाकार यहाँ इकट्ठा हैं, कला नगरी मंडी हाउस नई दिल्ली। और ज़्यादा कुछ ऐसे समय बोलने को है नहीं, बाकी तो अपनी अपनी बात सभी भाई सूरज गुप्ता जी से जुड़ी हुई रखेंगे। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जीवन में ना कि सिर्फ कलाकारों को कलाकारों की मदद करनी चाहिए, बल्कि जब तक आप अपने जीवन में हैं तब आपको अपने उस हर आदमी की मदद करनी चाहिए जो आपके आसपास है। और ये कदापि ना सोचें कि जब आप करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, किसी लायक बन जाएंगे, यार मैं कुछ हुई नहीं तब मदद करूंगा, वो गलत बात। मदद आप तब करें जब आपकी जेब में मात्र 500 रुपया हो और सामने वाले को, आपके दोस्त को, मित्र को, पड़ोसी को, सगे संबंधी को, रिश्तेदार को मात्र 100 रुपये की आवश्यकता हो, तो तब मदद करें। उस मदद को तब मदद कहते हैं। बाकी आप सब लोग प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं, और मैं समझता हूं कि अगर आप समझदार हैं देखने वालों या मेरे सुनने वालों, तो आप आने वाले समय में समझदारी का परिचय देंगे और परिचय देकर ये बताएंगे कि जब जिसे आपकी सहायता की, आपकी मदद की, आपके सहयोग की आवश्यकता थी, तब आपने उसका सहयोग किया। और सहयोग करके किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ना वो बताएगा जिसका आपने सहयोग किया है। लेकिन निश्चित रूप से जब आप किसी का सहयोग करेंगे, 10 रुपये से लेकर 10 लाख तक, जिसका सहयोग किया है उसकी आत्मा और आपकी आत्मा दोनों को सुकून शांति मिलती है, खुद अच्छी तरह से जानते हैं। इसी कड़ी में भाई संदेश है। धन्यवाद पंडित जी। सूरज गुप्ता हमारे प्रतिभावान कलाकार थे, लेकिन पूरा जीवन संघर्ष में रहा, संघर्षपूर्ण रहा। सुकून से, आराम से शायद वो ना तो परिवार में रह सके और ना ही बाहर। और ऐसा जीवन केवल सूरज गुप्ता का या उर्फ शाहरुख का ही नहीं था। मंडी हाउस में सैकड़ों ऐसे कलाकार हैं जिनका जीवन इस संघर्ष में ही गुजर जाता है। अत्यंत संघर्षपूर्ण जीवन में ही गुजर जाता है, और ना तो उनको परिवार पहचान पाता है, अपने आप से विरक्त कर देता है या वो खुद विरक्त हो जाता है, और समाज उसको स्वीकार नहीं करता है। ये कहानी सिर्फ सूरज गुप्ता की नहीं है, यहाँ सैकड़ों कलाकारों की है, सैकड़ों लोगों की है जो इसी जीवन से, संघर्षपूर्ण जीवन से ही गुजरते हैं और एक दिन खामोशी से चले जाते हैं। तो कम से कम बाहर वाले भी साथ ना दे सकें तो कलाकारों के जो परिवार वाले हैं वो निश्चित रूप से अपने ही परिवार के उस सदस्य का बहुत साथ दें जो कला की इस एक ज़बरदस्त संघर्ष भरी दुनिया में निकला है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अब हम एक बात मैं और कहूँगा कि सूरज गुप्ता के बारे में। सूरज गुप्ता थोड़ा विकलांग कैटेगरी में आते थे, तो उन्होंने मुझे कई बार कहा कि साहब मुझे ना एक कोटा मिल जाए तो मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम एक परमानेंट हो जाएगा। हमने उस क्रिया में, उस प्रोसेस में कई बार सरकार से अपील की, गुहार लगाई इसके साथ अगर ऐसे व्यक्ति को काम मिल जाए, कोई कोटा मिल जाए, कोई सिपहिया साइकिल मिल जाए तो उसका जीवन सुचारू रूप से चल सकता है। लेकिन वहाँ पर हमें ये सुनने को मिला कि सूरज गुप्ता, क्योंकि सूरज गुप्ता है, वो SC/ST कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसलिए वो डिजर्व नहीं करते हैं, वो उनके लायक नहीं। कुल मिला के किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, शासन से लेकर प्रशासन तक, सरकार से लेकर व्यक्तिगत तौर पे हमने चाहे एक पैसे का एक बूंद की मदद की हो, वो उसके लिए नाकाफी है। हम इतने सक्षम हैं नहीं कि हम उनको इस तरह से आवाज़ करते, वो हम सक्षम थे नहीं। अनीता जी अपने विचार रखेंगी, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, और अनीता जी ने बड़े लंबे समय तक सूरज गुप्ता जी को बहुत काम दिया, अपने प्ले में बहुत साथ में रहेंगी। अनीता जी ने आज मैं उनको नमस्कार करती हूँ, सूरज गुप्ता जी को, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि वो सबसे पहली बात है कि वो बहुत ऑनेस्ट ईमानदार था। कभी उसने 10 रुपये के लिए हम लोगों से कभी हेल्प नहीं मांगी, और उसका डिसेबल का भी एक्चुअली मैंने ही उसका सर्टिफिकेट
सोशल जस्टिस अप्लाई करा था शास्त्री भवन से, और उसका जो विकलांग सर्टिफिकेट है जो हमने बनवाया यहाँ के कलाकारों के माध्यम मैंने उसके थ्रू, तो उसका जो परसेंटेज था वो 8 से था, वो विकलांग सबसे पहला, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब आर्टिस्ट उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए, कुल सारी बातों का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कम से कम अगर शासन, प्रशासन, सरकार कोई सहयोग ना करे कलाकार का, तो कम से कम वो परिवार वाले करें जिनके बीच में से उनका वो भाई बच्चा बेटी होती। अगर वो भी ना कर पाएँ तो हम सब लोग तो आपस में मिलजुल के एक दूसरे का सहयोग करें। तो मेरे कहने का अगर असर हो, बात समझ में आ जाए, अगली बार कोई कलाकार फिर संघर्ष में हो, फिर मृत्यु सैया की तरफ बढ़ रहा हो, तो तब उसकी मदद जितनी जो कर सकता है उतनी करें। बाकी आप सब लोग समझदार हैं।